इस क्लास में बात करते हैं कि अगर कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स है, हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब नया मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, उसका रैंक क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जिसका रैंक r1 है। और क्या कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका रैंक r2 है। आपने क्या किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया और जो नया मैट्रिक्स आया, जो भी आया हमको नहीं पता, लेकिन कुछ आया जिसका रैंक आर है। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या बोलता है, द रैंक ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। थ्योरम ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट का रैंक होगा वो इसके या इसके रैंक को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर सकता। जब भी होगा इसी के बराबर, या तो इसके रैंक के बराबर, या तो इसके रैंक के बराबर, या इनसे कम ही होगा। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है देन रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन रैंक ऑफ प्री फैक्टर ऑफ ए। देखो यार, जब आप क्या करते हो, दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो पहले लिखा होता है उसको बोला जाता है प्री फैक्टर। ठीक है, और जो बाद में लिखा रहता है उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये बात हमने पहले चैप्टर में किया था मैट्रिसेस में। तो देखो जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका रैंक कभी भी ए के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता। जब भी होगा रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा। ठीक है, या रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ पोस्ट फैक्टर ऑफ बी, या तो वो क्या होगा, ए से कम या बराबर होगा, या तो रैंक ऑफ ए बी बी से कम या बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट करो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए m के बराबर है, रैंक ऑफ बी n के बराबर है, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू m इंटू n। तो देखो हमने क्या देखा अभी थ्योरम में कि जो रैंक ऑफ प्रोडक्ट होता है वो इंडिविजुअल के लेस देन या इक्वल टू होता है। मतलब अगर हम सिंपल अगर ए के रैंक की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू यम, या रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू यन। लेकिन दोनों को प्रोडक्ट जब आ जाए तो वहां पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, ये भी गलत हो गया। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। देखो यहाँ पे भी क्या है, रैंक ऑफ बी है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन भी क्या गलत हो गया। बचता कौन है हमारे पास, ये बचता है कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मीन रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ बी। ठीक है, नोट कर लो। इस क्लास में बात करते हैं किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब तक हम वही पढ़ रहे हैं, रो को कॉलम में, नहीं सॉरी सॉरी, एक रो से दूसरे रो में कुछ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कुछ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो उसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना आए तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है, ये हमने सीख रखा है पहले चैप्टर से। इस चैप्टर में इनवर्स तो निकालेंगे लेकिन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक में तुमको करना क्या है वो बता देते हैं। ठीक है, कोई तुमको ए मैट्रिक्स दिया रहेगा तो पहले क्या करना, देखना कि वो ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। जैसे एग्जांपल हम इसकी बात करें तो इसका पहले डिटरमिनेंट दिखा लोगे, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और क्या 2 2 जा 4 -3 मतलब 1 बचेगा, और क्या -2 बाहर, ये गया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 मतलब क्या 3 बचेगा। फिर क्या +1, ये गया 1 3 जा 3 1 2 जा 2 मतलब 1 बचेगा। तो देखो ये 1 आएगा और ये क्या -6 आएगा, ये +1 मतलब ये जीरो के बराबर तो नहीं आने वाला। ठीक है, मतलब ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ये बात पहले चेक करना। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना, ए का ऑर्डर देखना, ए का ऑर्डर। अब ये तो क्लियर हो गया कि इनवर्स तो निकलेगा ही, तो अब क्या देखना, ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है, सपोज कर लो इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। तो इस ए मैट्रिक्स को I3 इंटू ए के बराबर लिख देना। I3 क्या है, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो जैसे देखो कोई एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई बी मैट्रिक्स दिया होता
तो आप क्या करते, उसको b इज इक्वल टू आई टू इंटू बी के बराबर लिखते, ठीक है। लेकिन हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यार, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर आप क्या करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब अभी भी a इज इक्वल टू ए ही लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब उसका वैल्यू 1, तो अब 1 में ये मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 ही के बराबर, वो भी a ही के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो, दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो जो पहले लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्री फैक्टर, और जो बाद में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या, पोस्ट फैक्टर। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स है, इतना कर लेना। फिर क्या करना, इस ए के ऊपर अपने थर्ड स्टेप के अंदर ए के ऊपर और ये पी प्री फैक्टर के ऊपर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चालू करना, ठीक है। देखो, जिस रो में जिस ए मैट्रिक्स के जिस रो में चेंजेस करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उसी रो में भी चेंजेस करना, ठीक है। ये और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना साथ साथ करना, ठीक है। फिर क्या करना, कुछ इतने स्टेप तक इसको ट्रांसफॉर्म करना कि ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बन जाए, ठीक है। ए को कुछ भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे या ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज कर लो कुछ टाइम तक बाद जब ए आपका I3 बन गया तो आपका I3 आपका कोई बी मैट्रिक्स के बराबर बन गया। अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ए के साथ क्या है, बी है, तो बी का वैल्यू क्या रखे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 के बराबर आए। जैसे देखो, आपके पास दिया है, अगर a इज इक्वल टू 100 बी दिया है, ठीक है। ऐसे ही कोई सपोज कर लो कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप b का वैल्यू क्या लोगे कि a का वैल्यू 1 आ जाए। a का वैल्यू 1 लाने के लिए b का वैल्यू 1/100 लोगे, तो b का वैल्यू जब 1/100 रखोगे तब 100 100 कैंसिल, मतलब a का वैल्यू 1 आएगा। वैसे ही b का वैल्यू क्या लो कि मल्टीप्लाई हो के 1 के बराबर आ जाए, तो b का वैल्यू क्या लोगे आप, a इनवर्स लोगे। मतलब क्या, अगर b की जगह आप, यहाँ पे b की जगह अगर आप a इनवर्स रख दिए तो a इनवर्स और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 के बराबर, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो क्लियर हुआ। यहाँ से जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका b है वो क्या है, a का इनवर्स है, ठीक है। तो उसको सिंपली आप ऐसे लिखना, ठीक है। तो देखो, आप क्या करना, इसको ट्रांसफॉर्म करते करते I3 तक, a को I3 तक पहुंचाना, और क्या करना, a के अंदर कोई चेंजेस मत करना, a को अलग ही रखे रहना, ठीक है। I3 को कुछ चेंजेस करके यहाँ तक पहुंचाना। अब यहाँ पे तुमको जो ये b का वैल्यू मिलेगा, यही क्या होगा, इस a मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट टाइम दो, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट तो हमने चेक कर लिया, 0 के बराबर नहीं है, मतलब उसका इनवर्स तो निकलेगा ही। तो क्या करो, a इज इक्वल टू I3 a के बराबर लिखो, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है आपका, 1 2 1 3 2 3 1 1 2 के बराबर है। इसको इक्वल टू I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और साथ में ए को वैसे ही अलग से लिख लो, ठीक है। तो देखो अब करो क्या, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करो। इसके अंदर इसको I3 के बराबर बनाना है, इस पे इफेक्ट कोई भी हो रहे हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, इसको I3 बनाना है। इसके साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस पे भी करना है, लेकिन ये कुछ नया बन जाए तो हमसे नहीं मतलब है। जो नया बनेगा वही इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। वही जो नया बनेगा वही हमको फाइंड करना है। पहले क्या करते हैं, इसको जीरो बनाते हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और बाकी जगह 0 होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आप रो 2 के अंदर रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दो, ठीक है। पहले रो के अंदर 3 मल्टीप्लाई करो, फिर रो 2 से वो मल्टी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या करो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन इसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो 3 यहाँ पे करोगे, मल्टी 3 यहाँ पे लिखोगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, 1 है। तो 3 माइनस 3 मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर क्या करना है, 2 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 3 2 जा 6, माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। फिर क्या है, 3 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो क्या है, 0 है। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। देखो -3 हो गया, 0 था वो -3 हो गया। हमको उससे नहीं मतलब, हमको इससे मतलब, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है।
फिर क्या है 1 है -3 टाइम्स ऑफ 0, मतलब ये तो 1 ही रहने वाला है, ये तो 0 है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इतना हो गया। फिर एक सेकंड रुको, अब क्या करो, इसको भी 0 बनाओ। तो उसके लिए क्या करो आप, रो 3 के अंदर रो 3 माइनस रो 1 कर दो, ठीक है। तो 1 -1 0 आ गया यहाँ पे। 1 -2 यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। और यहाँ पे 2 -1 मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे भी करोगे 0 -1, यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। 0 -0 0 ही रहने वाला है, 1 -0 1 ही रहने वाला है, इतना हो गया। ठीक है, तो इसको भी रफ कर दो। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ तो है, यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए बनाओ, क्या करो, रो 2 के अंदर -1/4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे करोगे तो -4 इंटू -1/4 मतलब क्या, सिंपली सिंपली ये 1 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे करोगे तो ये क्या बनेगा, -3/4 बनेगा। सॉरी ये क्या था, -3 था ना। तो -3 के अंदर -1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा, 3/4 बचेगा, ठीक है। और फिर क्या 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -1/4 तो क्या बन जाएगा, -1/4 बन जाएगा। और 0 है तो वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये वाला भी हो गया। फिर देखो अब क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है ना रो 1 के अंदर, उसको 0 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करो, रो 1 को रो 1 -2 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दो, रो 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करो, और रो 1 -2 टाइम्स ऑफ रो 2 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 है, तो 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 मतलब यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे देखो 2 है -2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 है 0 है मतलब यहाँ पे 1 ही रहने वाला है। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास 1 है, ठीक है। -2 टाइम्स ऑफ रो 2 करना है। रो 2 कितना है, 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/4 6/4, ठीक है। तो 4 बन जाए 4 और -6 मतलब क्या, -2/4 होगा। इसको काटोगे तो -1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, सॉरी हाँ -1/2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना, इसको देखो 0 है रो 1 में, और क्या आपके पास -2 टाइम्स ऑफ रो 2 कितना है, -1/4 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना, 2 2 जा काट दो, सिंपली ये क्या बचेगा, 1/2 बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ तक हो गया। फिर देखो क्या, इसको क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो आप, रो 3 के अंदर रो 3 प्लस रो 1 को, रो 2 को ऐड कर दो, ठीक है। रो 3 और रो 2 को ऐड कर दो, सिंपल। तो 0 + 0 0 -1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 + 0 मतलब यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है, और 1 हमको चाहिए भी। तो इसका क्या करो, सेम यहाँ पे भी करो, रो 3 प्लस रो 2, तो क्या करो, -1 + 3/4 करो, तो कितना हो जाएगा, -4 + 3 मतलब क्या, -1/3 4 बचने वाला है यहाँ पे। फिर क्या, 0 के साथ ऐड करो -1/4, तो ये कितना बचेगा, -1/4 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1/4 हो गया। और 1 के साथ ऐड करो 0 को, तो ये सिंपली क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको भी 0 बना दो, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो आप, रो 1 को रो 3 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे दिख रहा है, हाँ। तो देखो 1 - 0 1 0 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 1 - 0 सॉरी 1 - 1 यहाँ पे 0 हो गया। तो देखो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और साथ ही क्या करना ही पड़ेगा, जो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया वो इस पे भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, रो 1 कितना है, -1/2, उसमें क्या करना, रो 3 को सब्ट्रैक्ट करना। तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4। तो ये क्या 4 और क्या 2 2 जा 2 मतलब -2 + 1 ये कितना हो जाएगा, -1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। और फिर क्या 1/2 के अंदर ऐड करना है, सॉरी 1/2 के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है -1/4। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये भी क्या 4 आने वाला है, 2 2 जा 4 मतलब 2 + 1 मतलब ये कितना आएगा, 3/4
4 आने वाला है, तो यहाँ पे 3/4 हो गया, और 0 के अंदर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास इतना हो गया। अब देखो हमारे पास ऑर्डर बन क्या गया, हमारे पास कुछ बन गया इस ऑर्डर का, I3 इज इक्वल टू, ये जो नया मैट्रिक्स बना है इसको हम कोई बी मैट्रिक्स नाम दे दे, तो ये क्या बना, I3 इज इक्वल टू बी ए के बराबर बना। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास जो ये बी मैट्रिक्स बना है वो क्या है, ए का इनवर्स है। बी मैट्रिक्स क्या है, एक सेकंड ये सब नोट कर लो, इसको रब करके बी मैट्रिक्स अच्छे से लिख दे। ठीक है, तो जो नया बी मैट्रिक्स आया वो आपका है -1/4, 3/4, -1, 3/4, और क्या, -1/4, 0, -1/4, -1/4, 1। ये आपके पास जो नया मैट्रिक्स आया वो इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, नोट कर लो।